नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड अस्पताल निर्माण की मांग को लेकर 17 जून से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को धार देने के लिए रविवार को आंदोलनकारियों ने धरना स्थल से लेकर जिला सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। वहीं सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर अस्पताल निर्माण की मांग की। बारिश के बावजूद आंदोलनकारियों में भारी जोश दिखाई दिया। इनमें महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। बता दें कि ग्रामीण केंद्रीय मंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं कि जहां पर भी स्वास्थ्य विभाग को डिमांड के मुताबिक जमीन मिलेगी वहां पर निर्माण करा दिया जाएगा। बता दें कि रेवाड़ी में रामगढ़ भगवानपुर के अलावा कई गांवों की पंचायतों की ओर से भी उनकी पंचायतों में अस्पताल निर्माण की मांग चल रही है। वहीं अब शहर के लोग भी सेक्टर 18 में अस्पताल के निर्माण की मांग करने लगे हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर अस्पताल का निर्माण कहां हो। लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि कहीं आपसी झगड़े में अस्पताल का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में न चला जाए। ऐसे में जिम्मेदारों को बेहद गंभीरता से इसका समाधान निकालना होगा। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें 200 बेड का हॉस्पिटल चाहिए हमारा। पहले इनने मंत्री साहब ने हाँ कर दी थी और हमने 10 एकड़ जमीन भी दे दी इनको फ्री में, और अब ये मना कर रहे हैं कि तुमने वोट नहीं दी इसलिए हम वहाँ नहीं पढ़ा रहे। धरना भी जारी है। हाँ, धरना जारी रहेगा जब तक भी कई सालों साल चले, जब तक हमारा आया था राहुल गांधी तो कह रहे थे कि 60% लोगों ने वोट दिया, 40% कांग्रेस ही आप लोग, इस तरह की बात हुई थी। हाँ, तो पहले वोट उसे कोई दी थी, सारी वोट वही थी हमारी। अब बाद में इन्होंने मना कर दिया। आपसी जो भाईचारा, हम ये कहेंगे कि हमारी मांग पूरी करो। और मांगे आपकी? हमारे हॉस्पिटल की मांग है 200 बेड की। कितनी दूर से आप पैदल चल के आए हैं? हम रामगढ़ भगवानपुर 12 किलोमीटर। सर, हम रामगढ़ भगवानपुर से चल कर आए हैं। हमारी हॉस्पिटल की मांग है। हमने जमीन दे रखी है, 10 किल्ले जमीन दे रखी है। बदले में राव साहब ने ये कहा था कि हम आपको हॉस्पिटल देंगे, और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। अब उन्होंने मना कर दिया। पानी की डैम के लिए हमने उनकी डिमांड की थी। उनकी डिमांड थी कि भाई पानी का वो बनवा दो, रेवाड़ी को पानी दे दो, हम आपको हॉस्पिटल देंगे। अब वो मना कर रहे हैं। मिलना जिस दिन ये बुजुर्ग लेडीज थी सभी गए थे हम वहाँ पे, वो मिले ही नहीं। वहाँ पे धरना सर जारी है। हमारा ये हॉस्टल के लिए है और शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन हुआ है। हमें वैसे हमारी मांग हमने 10 किले दिए थे वाटर सप्लाई के लिए, बस हमें 200 बेड का हॉस्टल चाहिए। हमारी ये मांग पूरी करो। हम इंद्रजीत से यही अपील करते हैं कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हमने उनका वादा पूरा कर दिया, वो हमारा वादा पूरा कर। पानी के लिए, रेवाड़ी की पानी के लिए 10 किले एकड़ जमीन दी है। भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा चल रहा है कि 40% वोट, 60%। अब वो तो कोई कहने वाला क्या कहे और क्या नहीं कहे, वो तो सबूत भी है हमारे पास। सब हमारे आजकल ये फोन चल रहे हैं उसमें भी है, माला भी डाल ली है, बुलाया भी है। इंद्रजीत के साथ हमारी फोटो है, लड्डू भी बांटते हैं। एक मेरे लड़का ने दिन रात सोना और खाना हराम है, वोटों के लिए डोला। इसके लिए गांव में अपने खुद खर्चे से गाड़ी से और लड्डू बांटे, डीजे बजाया, खूब खुशी मनाई इसी की। और वो लक्षण को पता होगा, विधायक को वो बता देंगे। और आजकल फोन चला, बताने की जरूरत नहीं। देखिए मैं कहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं वो अपने अपने गांव में पंचायत रखवाएं। उन पंचायतों में हम जाएंगे और उनसे बताएंगे। वो हमें गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अस्पताल का अभी कहीं इन्होंने किया ही नहीं, ये तो वैसे बाउंडर कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। दूसरी चीज ये है कि उनसे सारी चीजें बताएंगे। वो बताएं कि भाई कहाँ किसने अपशब्द कहा है। अगर हमारे मंच के माध्यम से, माइक से अगर किसी ने भी कहा तो हम जिम्मेवार है, अन्यथा बाहर जाके कोई कहता तो हम जिम्मेवार उसके नहीं है। आए थे वो, लेकिन वो एक जो है हमें रास्ते में ही मिले थे, बाकी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवानपुर रामगढ़ के भाइयों को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने एक झूठ के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने इस सारे मुद्दे पे झूठ बोला और समाज से मिलने तक को गुरेज किया, उनको अपमानित किया, इससे क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने यहाँ धरना शुरू किया। और पहली पंचायत इसमें 29 जून की थी, जिसमें हमने भी उसमें शामिल हुए थे। उसमें सारी सकारात्मक बातें हुई थी। ये था कि रेवाड़ी को 200 बेड के अस्पताल की आवश्यकता है और ये जो जगह सुटेबल दी है, इस सुटेबल जगह का इस्तेमाल करते हुए यहाँ
अस्पताल बनना चाहिए, उसकी एवज में जो 10 एकड़ जमीन दिवाड़ी शहर के पानी के लिए दी, ये इन भाइयों का जो ना बहुत बड़ा परोपकारी कार्य है, तो हक तो इनका बनता है। फिर भी यदि इनसे भी सुटेबल जगह हो तो ये जिले का वो बनना है। ये पूरा जिला, ये रामगढ़, भगवानपुर, ये सभी लोग उसमें सहमत है। ऐसा नहीं कि केवल बेवजह की जिद है। देखो ऐसा है कि हम बहुत ही शांति प्रिय आदमी है, ये तो साबित हो चुका है। आज हमारा अनुशासन देख करके और 29 तारीख से अब तक हमको लगातार गालियां दी जा रही है, हमारी मुंह काटी जा रही है, हमारा मुंह काला किया जा रहा है, पर क्या क्या कहा जा रहा है। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो, हमारी गरीब साधारण आदमी हैं हम, हमारी आवाज़ को आप राव साहब तक पहुँचाएं। 2 सवाल हैं। राव साहब ये कह रहा है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, उनका सबसे गंभीर सवाल है। अगर कोई अमर्यादित भाषा बोलता है वो निंदनीय है, हम पहले भी निंदा कर चुके हैं, परंतु हमारी महापंचायत की तरफ से जो स्पीकर बोले, जिसमें हजारों महिलाएं भी उपस्थित थी, और किसी एक ने भी ऐसा कोई शब्द कहा हो, हम कान पकड़ के माफी मांगने तैयार हैं। वो सार्वजनिक कर दे कि ये महापंचायत से ये बोल रहा है आदमी। देखिए, स्वास्थ्य, मैं अगर बीमार हूँ तो इलाज मुझे भी चाहिए, चाहे कांग्रेसी हो, बीजेपी का हो। ये राजनीति में 40 और 60 स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई एक सांसद 40 और 60 का स्वास्थ्य के साथ जोड़ कर देखता है तो अलोकतांत्रिक है ये कदम, उनका अलोकतांत्रिक कहना है और गैर कानूनी भी है। आज तक 17 तारीख लगातार बैठे हैं और रामगढ़ भगवानपुर दूर नहीं है। इवन टू ए सिंगल ऑफिसर भी महापंचायत में एसडीएम ज्ञापन लेने के लिए आए थे, किसी ने भी हमारी दरी पाकर ये नहीं पूछा कि बताओ भी आप क्या चाहते हो। क्या यही लोकतंत्र है? फिर तो यह है कि आप सत्ता से सवाल पूछोगे, किसी सांसद से सवाल पूछोगे तो आपसे सब प्रशासन नाराज हो जाएगा। प्रशासन की अपनी निष्पक्षता है, उस सापेक्ष निष्पक्षता को प्रशासन ने दिखाना चाहिए था, जो आज तक नहीं दिखाया। ये बात हमने आज अब भी कही है बात। आज राज बब्बर का भी यहाँ आना हुआ। राज बब्बर ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, 40-60 का इश्यू आ गया। तो ये हमारी लड़ाई तो राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक का मतलब होता है किसी पार्टी के बैनर के नीचे लड़ा जाए, उस पार्टी का अपना एजेंडा और नारे हों। इस पब्लिक का इश्यू है, चाहे कोई राजनीति करता है या नहीं करता है, स्वास्थ्य सबका इश्यू है। अगर वो आए, जो भी आए, सभी का धन्यवाद है, परंतु नेतृत्व तो हमारे हाथ में है, फैसला हम करते हैं। स्थानीय विधायक भी है, बावल से भी है, रेवाड़ी से भी है। स्थानीय विधायक ने तो आज तक हमको जाकर पूछा नहीं है। जब वो वोट लेने के लिए गए थे, जब तो वाह हुई थी, परंतु हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारी क्या मांग है, आज तक हमसे बात नहीं करी। अगर वो जनप्रतिनिधि वास्तविक मायनों में है तो हमारी बात तो सुने। वो सही है गलत तो बात का निर्णय है। ये बड़ी शेमफुल बात है हमारे लिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ बात है।